हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन IT 402 क्लास 10। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पूरे 150 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो वो दिया गया है विच एक्सटेंशन इज गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन रहता है डॉक्यूमेंट का? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है C.docx। क्वेश्चन 2, A डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट, यानी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा और मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ना वो है B टेम्पलेट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर सपोर्टेड बाय MS वर्ड 2010, यानी जो MS वर्ड 2010 है उसमें कितने स्टाइल, ठीक है, कितने तरह के स्टाइल सपोर्टेड करता है? तो राइट आंसर है इसका C 5 तरह के स्टाइल सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। वेयर इज द स्टाइल ग्रुप लोकेटेड ऑन द MS वर्ड 2010 रिबन। 2010 जो मॉडल है ना, मीन्स वर्जन है MS वर्ड का, उसमें रिबन में जो स्टाइल कहाँ पर लोकेटेड रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है B ऑन द होम टैब। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल फॉर्मेट्स ओनली कैरेक्टर्स नॉट पैराग्राफ, यानी कौन सा स्टाइल है सिर्फ वो कैरेक्टर को ही फॉर्मेट करता है ना कि पैराग्राफ को? तो वो है D कैरेक्टर स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रेस डैश है शॉर्टकट की टू ओपन द स्टाइल गैलरी, कौन सा शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे जिससे कि स्टाइल गैलरी ओपन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है A Ctrl+Shift+Alt+S। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिक टू लोड स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग क्लिक करेंगे किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल को लोड करने के लिए? तो राइट आंसर है इसका C, ये वाला आइकन क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज स्टाइल ऑप्शन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द कलर स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा चेंज स्टाइल ऑप्शन है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कलर चेंज करने के लिए किसी भी स्टाइल डॉक्यूमेंट का? तो उसका जो राइट आंसर है वो है B कलर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिक्ड टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नया स्टाइल या नया हम बोल सकते हैं, ठीक है, नया स्टाइल क्रिएट करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर ना वो है A, इस वाले पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 10 है। फातिमा हैज़ इंसर्टेड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट बट सी वांट टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, विच ऑप्शन सी यूज टू अकम्प्लिश द टास्क। फातिमा क्या है, उसने एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया डॉक्यूमेंट और वो पार्टिकुलर किसी पार्ट को वो कट करना चाहती है, तो वो किसके थ्रू करेगी? तो इसका जो राइट आंसर ना वो है C क्रॉप ऑप्शन के थ्रू करेगी। क्वेश्चन 11 है। डैश ऑप्शन अलाउ अ यूजर टू एडिट पिक्चर, कौन सा ऑप्शन है जो पिक्चर एडिट करने के लिए यूजर को अलाउ करता है? तो राइट आंसर है C क्रॉप। क्वेश्चन 12, अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर विद रिटन कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर हम ये कोई पेपर है, ठीक है, उस पर कुछ रिटन कंटेंट है और उसको एक तरह से प्रोसेस किया जा रहा है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट, कौन सा टैब यूज किया जाता है किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है A इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन्स द पिक्चर ऑप्शन, यानी कौन कौन से हम बोल सकते हैं इंसर्ट टाइम में कौन कौन से ग्रुप ऑप्शन है जो पिक्चर ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंसर्ट करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है B इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन्स द क्लिप आर्ट ऑप्शंस, यानी किस इंसर्ट टाइम में क्लिप आर्ट ऑप्शन रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है B इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मेथड आर देयर इन इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम फाइल, यानी फाइल के थ्रू हम लोग कितने मॉडल के या कितने तरीके से हम लोग किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग, डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो किस तरह करोगे? आप क्या करोगे, Ctrl+S कर सकते हो, फाइल पे जाकर सेव पे क्लिक कर सकते हो या फाइल पे जाकर सेव एज पे क्लिक कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18 है। डैश रेफर टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन अनदर एंकर पॉइंट, यानी कौन सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है ग्राफिक्स पे, या हम लोग एंकर पॉइंट भी चूज कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाइजमेंट A। अलाइजमेंट के थ्रू ये होता है, जैसे कि आपका जो इमेज है, ठीक है,
यानी आप कुछ कंटेंट लिखो, तो ये जो कंटेंट है ना, आप समझ रहे हो कि बीच में लाना है, तो आप क्या करोगे, अलाइनमेंट के थ्रू सेंटर हो जाता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है। तो इस तरह से क्या होता है, आप एंकर पॉइंट सेट कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। क्वेश्चन 19, कृष्णा वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क इफिशियंटली। यानी कृष्णा जो है ना, वो एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना चाहता है या बनाना चाहता है एमएस डॉक्यूमेंट में, तो वो कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा या क्लिक करेगा जिससे वो क्रिएट कर सकता है। तो राइट आंसर इसका ए, ठीक है, ड्राइंग एंड शैप्स, इसके थ्रू हम लोग फ्लो चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं, डैश कैन बी यूज टू मेक डिस्प्ले टेक्स्ट मोर आई कैचिंग, यानी किसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले टेक्स्ट आई कैचिंग क्रिएट कर सकते हैं। आई कैचिंग का मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जो काफ़ी अच्छा लगे देखने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सी है, आर्ट। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सच थिंग्स एज अ फॉन्ट, कलर एक्सेट्रा, यानी कौन सा सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जो फॉन्ट प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर ना वो है स्टाइल, ए। क्वेश्चन नंबर 22, द जनरल अरेंजमेंट ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज, अगर आप जनरली क्या करते हो, किसी भी टेक्स्ट को अरेंज करते हो डॉक्यूमेंट में, तो वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर इसका डी, फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन 23, डैश इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड और टू बी यूज्ड एज एविडेंस, यानी किस तरह का हम बोल सकते हैं कंटेंट है जिसको हम लॉन्ग समय तक रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्यूमेंटेशन, ए। क्वेश्चन नंबर 24, डैश अलाउ टू फॉर्मेट द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट सेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी, रूलर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25, डैश कंटेन्स पैनल ऑफ कमांड्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेट ऑफ टैब्स, इसका जो राइट आंसर है वो है रिबन, सी। क्वेश्चन 26, द थीम ग्रुप इज प्रेजेंटेड ऑन डैश टैब, यानी जो थीम ग्रुप है वो किस टैब में प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेज लेआउट, सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज टू इंसर्ट क्लिप आर्ट इन अ डॉक्यूमेंट, किस टैब का यूज करते हैं हम लोग क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो इसको जो राइट आंसर है ना वो है ए, इंसर्ट मेन्यू। टैब का यहाँ मतलब क्या है, मेन्यू, ठीक है। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन्स द शेप्स ऑप्शंस, शेप ऑप्शंस किस इंसर्ट टैब में कहाँ पर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इलिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इनेबल्स अस टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा फीचर है जिसके थ्रू हम लोग डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वर्ड आर्ट, इसको वर्ड आर्ट कहा जाता है। इसके थ्रू हम लोग अच्छे डिजाइनिंग करते हैं टेक्स्ट को लेकर। क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर्स इज यूज टू रोटेट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा पॉइंटर हम लोग यूज करते हैं किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन, ए। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मनी वेज आर देयर टू क्रिएट अ टेम्पलेट, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए कितने तरीके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ग्रुप कंटेन्स करता है टेबल ऑफ कंटेंट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रेफरेंसेस। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द रेफरेंसेस टाइप कंटेन्स द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है। तो वो इसको बोला जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मर्ज अ लेटर विथ मल्टीपल एड्रेसेस, यानी किस फीचर का यूज करके हम लोग डिफरेंट, हम बोल सकते हैं कि लेटर्स को डिफरेंट एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ना वो है ए, मेल मर्ज के थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। 35, अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th birthday. She want to invite her friends and a family member to party. Which features she will use to send the same invitation to many people with different addresses without typing again and again. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 36, what do we call the document that contains the address list of the people to whom we want to send the same invitation? इसका जो राइट आंसर है वो है डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 37, which shortcut key is used to alias the paragraph इन सेंटर, सेंटर में अगर हम करना हो पैराग्राफ तो हम लोग कौन सा की यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर ना वो है बी, Ctrl+E। क्वेश्चन 38, Ctrl+C शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी डैश फ्रॉम अ फाइल,
इसका जो आंसर है वो है बी, इमेज। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेस शॉर्टकट की टू प्रीव्यू द मर्ज अ डॉक्यूमेंट। प्रीव्यू करने के लिए मर्जिंग डॉक्यूमेंट को तो क्या हम प्रेस करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अल्ट प्लस सीट प्लस के। क्वेश्चन नंबर 14, ए डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस टेक्स्ट फ्रेम्स। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टाइल। स्टाइल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पेजेस के टेक्स्ट को, फ्रेम्स को, इस सारी चीज़ों को। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज़ नॉट ऑफर्ड बाय ओपन ऑफिस ORG। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ओपन ऑफिस ORG जो है ना, ORG जो है ना स्टाइल प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी, वीडियो स्टाइल इसमें नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है या जाता है, सॉरी। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर बॉर्डर मार्जिन। यानी किस तरह के स्टाइल में इंक्लूड रहता है हेडर, फुटर और बॉर्डर। तो राइट आंसर इसका पेज स्टाइल में रहता है, बी राइट आंसर। क्वेश्चन 43, विच स्टाइल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। तो इसका जो राइट आंसर ना वो है सी, कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं उसको। क्वेश्चन 44, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज। शॉर्टकट क्या है अगर हमें ओपन करना है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को, तो वो है CF11। क्वेश्चन 45, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन। यानी जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है किस मेनू में अवेलेबल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फॉर्मेट मेनू में अवेलेबल होता है। क्वेश्चन 46, व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव डैश क्लिक अनडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राइट हमें क्लिक करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन 47, टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस की। हमें कौन सा की प्रेस करना होगा, हमें बाहर आना है फिल फॉर्मेट मोड से, तो इसका जो राइट आंसर ना वो है डी है, एस्केप की हमें प्रेस करना होता है। क्वेश्चन 48, वी कैन क्रिएट स्टाइल बाय। हम लोग किस तरह से स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर ना वो है सी, बोथ ऑफ द अबव। यानी न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन पहला तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। चलिए क्वेश्चन 49 को देखते हैं। इमेज कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। किस तरह से इमेज को एडिट किया जा सकता है डॉक्यूमेंट में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। किस तरह से, फ्रॉम द फाइल पहला है, दूसरा जो तरीका है वो है फ्रॉम ओपन गैलरी, और इसके बाद से डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर। यानी इन तीनों ऑप्शन से हम लोग किसी भी हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट में इमेज को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 50 है, एरिया वेयर कट एंड कॉपीज इमेज स्टोर्ड इज। यानी जब हम कट कॉपीज़ करते हैं तो कहाँ पर स्टोर होता है, कुछ थोड़ी समय के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है कुछ समय के लिए। क्वेश्चन 51 है, शॉर्टकट टू कॉपी इमेज इज कंट्रोल+। यानी अगर हमें कॉपी करना है किसी भी इमेज को तो क्या शॉर्टकट है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ए, भी, कंट्रोल+V। शॉर्टकट टू कॉपी इमेज करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+V। 52, टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन मेन्यू। यानी इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है तो क्या हम लोग क्लिक करेंगे, तो राइट आंसर इसका बी, इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन गैलरी। अगर हमें ओपन करना है गैलरी को तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो राइट आंसर है टूल्स, ए। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। यानी कौन सा इसमें हम बोल सकते हैं कौन सा आसान तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ओपन कर सकते हैं पिक्चर टूल बार को। तो इसका जो राइट आंसर ना वो है सी, पहले व्यू पे जाएंगे, टूल बार पर क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 55, क्लिक ऑन टूल्स गैलरी एंड अनचेक द गैलरी ऑप्शंस विल। अगर हम गैलरी पे क्लिक करते हैं और अनचेक कर देते हैं गैलरी ऑप्शन को तो ये क्या होगा, तो राइट आंसर है क्लोज द गैलरी हो जाएगा। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ग्राफिक्स मोड ऑफ पिक्चर टूल बार। राइट आंसर है ओरिजिनल। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन इन ए पिक्चर टूल बार विल मेक द इमेज एज द। अगर हम फ्लिप कर देंगे वर्टिकली किसी भी पिक्चर को तो वो किस तरह दिखेगा हमें, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी, मिरर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज, इस तरह दिखेगा। क्वेश्चन 58, विच ऑप्शन इज यूज टू अंडू द टास्क। इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ द अबव। यानी कंट्रोल+Z होता है और अल्ट+बैक स्पेस होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक हम बोल सकते हैं स्टेप पीछे आ जाते हैं, कोई भी टास्क ना अंडू हो जाएगा वो। 59, कलर टूल बार अलाउ अस टू चेंज। जो कलर टूल बार है हमें क्या अलाउ करता है चेंज करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर ना वो ऑल ऑफ द अबव है। क्या क्या करता है,
RGB कलर कंपोनेंट चेंज करने के लिए देता है हमें। दूसरी जो बात है वो है ब्राइटनेस कम करने के लिए, और गामा इफेक्ट ऑफ ए इमेज, ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 60, विच फिल्टर मेक द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। कौन सा फिल्टर हम लोग अप्लाई करेंगे जो पिक्चर है ना वो एक पेंटिंग की तरह दिखेगा। तो इसका जो राइटर है ना राइट आंसर है वो है ए, पोस्टराइज। क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्ले विद द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज। इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ द अबव, स्मूथ एंड शार्पेन। क्वेश्चन 62, विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पार्टिकुलर सेक्शंस पार्ट ऑफ इमेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्रॉप के थ्रू हम लोग एक पार्टिकुलर सेक्शंस या पार्ट को, इमेज को देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 63, विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन क्रॉप पेज, यानी क्रॉप पेज पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर है बोथ ऑफ दिस, या बोथ ए एंड बी, कीप स्केल और कीप इमेज साइज। 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ द इमेज। अगर हम लोग क्रॉप करते हैं तो इसके बावजूद भी वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है वो, तो राइट आंसर है इसका बी, कीप इमेज साइज। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मनी रिसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सेलेक्ट एनी इमेज। जब हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं ना तो कितने हैंडल्स दिखते हैं। हैंडल्स का मतलब क्या है, जब समझ लो पिक्चर है तो यहाँ पे क्या दिखेगी, एक डॉट दिखेगी, यहाँ पे एक डॉट दिखेगी, यहाँ पे एक डॉट दिखेगी, यहाँ पे भी डॉट दिखेगी। ये क्या है, एक रिसाइजिंग हैंडल्स बोला जाता है इसको, ठीक है। कितने होते हैं, तो पूरे टोटल होते हैं 8। क्वेश्चन 66, द कॉर्नर हैंडल्स रिसाइज बोथ डैश एंड द ऑफ अ ग्राफिक। जो कॉर्नर होते हैं हैंडल्स वो क्या रिसाइज करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विथ एंड हाइट को रिसाइज करते हैं। क्वेश्चन 67, टू रिटेन ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक, ठीक है, डैश प्लस क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल। इसका जो राइट आंसर है वो है शिफ्ट। क्वेश्चन 68, टू ओपन ड्राइंग टूल बार क्लिक ऑन मेनू, यानी ड्राइंग टूल बार ओपन करना है तो किस मेनू पे क्लिक करेंगे आप, तो इसका जो राइट आंसर है वो व्यू मेनू। क्वेश्चन नंबर 69, रोटेट ऑप्शन अवेलेबल, कौन से टूल बार में रोटेट ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ड्राइंग टूल बार में। क्वेश्चन 70, टू सेलेक्ट टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड की एंड सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। तो इसका हम किस तरह मतलब वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, शिफ्ट हमें क्लिक करना रहना पड़ेगा, ठीक है। 71, मेनू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर। कौन कौन से मेनू अवेलेबल है, ठीक है, ग्रुप करने के लिए राइटर में, तो इसका जो राइट आंसर है फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन वी राइट क्लिक ऑन अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट अ मेनू ओपन। अगर हम राइट क्लिक करते हैं ना मेनू ऑब्जेक्ट पे, सॉरी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे, तो क्या मेनू ओपन होता है, तो ऑल ऑफ दीज होता है। क्या होता है, पॉपअप होता है, शॉर्टकट होता है एंड कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स इज नॉट यूज फॉर पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं यूज करते हैं या सेटिंग यूज नहीं करते हैं पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कैप्शन। 74, रेफर टू द रिलेशन ऑफ द ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। इसका जो राइट आंसर है ना वो है टेक्स्ट रैपिंग। 75, रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ग्राफिक्स का, तो वो है राइट आंसर है ए, एंकरिंग। 76, ए इज़ अ मॉडल दैट वी यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। कौन सा मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, टेम्पलेट के थ्रू। 77 देखते हैं, अनन्या वांट दैट हर कंपनी लोगोज शुड बी ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट व्हेनेवर शी ओपन्स अ न्यू डॉक्यूमेंट विच फीचर ऑफ द राइटर विल हेल्प हर टू डू सो। अनन्या है ना, वो अपने कंपनी का लोगो सेट करना चाहती है, वो चाहती है हमेशा उसके डॉक्यूमेंट पे टॉप पे दिखे वो लोगो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन वो अप्लाई करेगी, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है टेम्पलेट, सी। 78, अ टेम्पलेट कैन हैव, टेम्पलेट के पास क्या क्या हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस हो सकता है, मतलब कि टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकती है और पार्टिकुलर स्टाइल भी हो सकता है। 79, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट इन, हम लोग टेम्पलेट कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस,
राइटर में क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्रेस में भी क्रिएट कर सकते हैं। इम्प्रेस को पीपीटी कहा जाता है। 80 टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेनू। जो टेम्पलेट ऑप्शन है वो किस मेनू में अवेलेबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर ना वो है ए, फाइल मेनू में अवेलेबल होता है। 81 वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर। हम लोग टेम्पलेट किस लिए यूज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ना वो है ऑल ऑफ दिस। लेटर क्रिएट करने के लिए, फैक्स करने के लिए और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम इन तीनों ऑप्शन के लिए क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट को। 82 वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। 83 टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन बाय क्लिकिंग ऑन। अगर हमें टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग ओपन करना हो तो किस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पहले फाइल पे जाएंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। 84 है फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। राइट आंसर इसका टेबल ऑफ कंटेंट ए। ये जो फीचर है बेसिकली ना क्या करता है? इंडेक्स बनाता है हेडिंग के लिए। क्वेश्चन 85 इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन अवेलेबल। किस इंडेक्सेस और टेबल ऑप्शन है ना वो किस मेनू में अवेलेबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इंसर्ट मेनू में अवेलेबल होता है। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन ऑफ दिस। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल ऑफ हेडिंग्स कैन बी इंडेक्स्ड इन राइटर। यानी कितने लेबल हम लोग हेडिंग को सेट कर सकते हैं राइटर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये H1 में भी कर सकते हैं, H3 में और H7 तक कर सकते हैं। 88 वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट इफ़। हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं अगर ए प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड किया रहेगा मैनुअल चेंज के लिए तो उस पर अगर चेक रहेगा, ठीक है, तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। 89 ई हैज़ जो है ना बटन इन दिस टाइप ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल रिप्रेजेंट। क्या ई हैज़ जो है क्या रिप्रेजेंट करता है टेबल ऑफ कंटेंट में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चैप्टर नंबर बी। क्वेश्चन 19 एलएस बटन जो होता है ना वो क्या काम करता है? तो राइट आंसर है स्टार्ट ऑफ अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को स्टार्ट करता है, सी राइट आंसर। क्वेश्चन 91 विच टैब इज ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स हेल्प अस टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल टू द टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्टाइल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 मेल मर्ज इन्वॉल्व मर्जिंग ऑफ। जो मेल मर्ज होता है किस चीज़ को मर्ज करता है? तो राइट आंसर है टू डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करता है, तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 93 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू क्रिएट अ लेटर फ्रॉम मल्टीपल पीपल विद पर्सनलाइज्ड टच। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी, मेल मर्ज के थ्रू हम लोग मल्टीपल पीपल को अच्छी तरीके से लेटर क्रिएट कर सकते हैं। 94 अमित बाइज अ न्यू शोरूम एंड वांट टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव अप्रोक्सीमेटली 100 on inauguration ceremony. Which feature of writer will help him to create personalized invitation letter for everyone? अब अमित है ना वो शोरूम खरीदता है और वो चाहता है अपने फ्रेंड को इनवाइट करना। उसके जो फ्रेंड है ना 100 से ज़्यादा हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन क्रिएट करेगा या कौन सा ऑप्शन यूज करेगा कोई एक ही बार में वो पूरे लेटर को क्रिएट कर देगा? तो इसका जो राइट आंसर ना वो है बी, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 95 डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेन द कॉमन डेटा इज कॉल्ड। जो कॉमन डेटा होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेन डॉक्यूमेंट, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 96 लिस्ट दैट कंटेन्स नेम एड्रेस एक्सेट्रा विच चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डेटा सोर्स। क्वेश्चन 97 Dash is a feature on a word processing software that help user to create personalized letter, greeting cards with different names and addresses stored in a database. डेटाबेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अच्छे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे हम लोग लेटर को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट नेम्स और एड्रेसेस से, और वो जो क्या है डेटाबेस में सेव होता है। तो उसका जो राइट आंसर ना वो है सी, मेल मर्ज के थ्रू। क्वेश्चन 19 डेटा सोर्स इन अ राइटर कैन बी क्रिएटेड इन। डेटा सोर्स है वो कहाँ पर राइटर में क्रिएट किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दिस। जैसे कि स्प्रेडशीट में आप क्रिएट कर सकते हो, माइस्क्यूएल में क्रिएट कर सकते हो और ऑरेकल में भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ है ना जितने भी सॉफ्टवेयर है ना यहाँ तीनों 1 2 3 ये क्या है बेसिकली
हम बोल सकते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। 99 व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर इन अ राइटर। अगर नॉन प्रिंटिंग करेक्टर देखना है तो क्या शॉर्टकट की है उसके लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, Ctrl+10। क्वेश्चन 100 एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज के क्या फ़ायदे हैं, तो राइट आंसर है डी, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 101 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ एलाइजमेंट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा वैलिड टाइप ऑफ एलाइजमेंट नहीं है, तो राइट आंसर है ए, मिडल। क्वेश्चन 102 ऑन विच टैब डज द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एग्जिस्ट। यानी किस टैब में, ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर रहता है, तो राइट आंसर इसका होम टैब में, सी। क्वेश्चन नंबर 103 द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ अ पैराग्राफ इज नोन एज। अगर लेफ्ट राइट मार्जिन को किसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, समझ लीजिए आपका एक डॉक्यूमेंट है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप लिखना कंटेंट, अब चाह रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट करें या आप चाह रहे हो यहाँ से स्टार्ट करें, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडेंटेशन यूज करते हो आप, बी इज़ द राइट आंसर। 104 द डिफ़ॉल्ट टैब स्पेस इज़। जो टैब स्पेस होता है डिफ़ॉल्टली कितना रहता है, तो वो होता है 0.5, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 105 नेम द की विच ऑन प्रेसिंग क्लोज इज द हेडर सेक्शंस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है की है जिसके हम थ्रू हम लोग क्लिक करते ही क्या होता है, क्लोज हो जाता है हेडर सेक्शन, तो राइट आंसर इसका ए, स्कैप। क्वेश्चन 106 विच ऑप्शन ऑन अ डिज़ाइन टैब हेल्प इन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हेडर सेक्शन, तो राइट आंसर है इसका बी, क्लोज हेडर फुटर। क्वेश्चन 107 द डैश ऑप्शन ऑन अ डिज़ाइन टैब हेल्प इन द इंसर्टिंग पेज नंबर इन द हेडर सेक्शंस। यानी किस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हेडर हम बोल सकते हैं हेडर सेक्शन में पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, तो राइट आंसर है पेज नंबर। इसका जो राइट आंसर है वो बी, पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 108 डैश ऑप्शन कंटेंस प्री डिफाइंड फूटर स्टाइल। यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्री डिफाइंड फूटर अवेलेबल होता है पहले से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फूटर। क्वेश्चन नंबर 109 विच टैब कंटेंस द क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर एंड फुटर ऑप्शन कहाँ पर रहता है क्लोज करने के लिए, तो राइट आंसर इसका डिज़ाइन में, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 110 द डैश ऑप्शन इज द स्टाइल टास्क पेन क्रिएट एनी स्टाइल विद द फॉर्मेटिंग ऑफ योर चॉइस। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, न्यू स्टाइल। क्वेश्चन 111 द डैश बटन इन अ मैनेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स हेल्प इन एडिटिंग एनी प्रीडिफाइंड स्टाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मॉडिफाई। क्वेश्चन नंबर 112 बाय डिफ़ॉल्ट द ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन वी क्लिक ऑन द फाइल न्यू ऑप्शंस। बाय डिफ़ॉल्ट क्या ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, तो राइट आंसर इसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 113 while saving a document as a template what option need to be selected in a save as a type list box। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ड टेम्पलेट, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 140 विच ऑप्शन हेल्प इन क्रिएटिंग अ टेम्पलेट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 115 which type of alignment place the text evenly between the left and right margins। इसका जो राइट आंसर है वो है justify, A is the right answer। 116 which tab in the paragraph dialog box is selected by default when paragraph dialog box launcher is clicked on। यानी कौन सा पैराग्राफ डायलॉग क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है पहले से जब हम लोग पैराग्राफ डायलॉग को लॉन्चर को क्लिक करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग पहले से सेलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 170 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडियंस आर देयर इन अ वर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 टाइप्स के इंडियंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 डैश इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। राइट आंसर इसका डी, लाइन स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 119 यू कैन क्लोज द हेडर सेक्शन बाई। अगर आपको हेडर सेक्शन क्लोज करना हो तो किसके थ्रू करोगे, राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। किसके थ्रू, डबल क्लिक ऑन द मेन डॉक्यूमेंट, इससे हो जाएगा क्लोज, और प्रेसिंग द एस्केप की इसके थ्रू भी आप क्लोज कर सकते हो। क्वेश्चन 120 बाई विच ऑप्शन कैन वी इंसर्ट डेट इन द हेडर सेक्शन सो दैट इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द करेंट डेट। यानी किसके ऑप्शन के थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं डेट को हेडर सेक्शन में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अपडेट ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 121 ऑन विच टैब डज द फूटर ऑप्शन एग्जिस्ट। जो फूटर ऑप्शन है ना वो किस टैब में रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इंसर्ट टैब में रहता है या इंसर्ट मेन्यू में रहता है।
क्वेश्चन 122 विच ऑप्शन इन स्टाइल टास्क पेन अलाउ द यूजर टू एडिट एंड स्टाइल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट। राइट आंसर इसका मॉडिफाई, सी। क्वेश्चन 123 विथ विच एक्सटेंशन डज अ टेम्पलेट गेट्स सेव्ड इन वर्ड, यानी वर्ड में अगर टेम्पलेट को सेव करते हो तो कौन सा एक्सटेंशन रहता है, तो राइट आंसर उसका .dotx रहता है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 124 इफ़ यू वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू पेज इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ द ऑप्शन, अगर आपको स्टार्ट करना है नया पेज डॉक्यूमेंट में तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो राइट आंसर इसका ठीक है पेज ब्रेक, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 यू कैन यूज द डैश की कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ पेज ब्रेक एट द पॉइंट लोकेशन। राइट आंसर इसका Ctrl+Enter, बी इज द राइट आंसर। ये शॉर्टकट की है, ठीक है, जिसके थ्रू आप पेज ब्रेक डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। राइट आंसर 126 है टू इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक सेलेक्ट द ब्रेक बटन ऑन द डैश टैब, किस टैब में आप क्लिक करोगे जब आपको कॉलम ब्रेक क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा, तो राइट आंसर इसका पेज लेआउट, सी इज द राइट आंसर। 127 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दिस फीचर फैसिलिटेट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट एम्बेडेड ऑन द पेज, इसका जो राइट आंसर है वो है टेक्स्ट रैपिंग, यानी अगर समझ लो इमेज है तो इसके बगल बगल क्या रहेंगे, टेक्स्ट रहेंगे, ठीक है, तो यही जो तरीका है इसके थ्रू हम लोग पेज को या हम बोल सकते हैं टेक्स्ट को दोनों तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन 128 टू शो अ सेक्शन पेज ब्रेक सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन द होम टैब, राइट आंसर इसका शो हाइट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 129 द डैश ऑप्शन इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, किस तरह से बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट चेंज करते हैं, कौन से ऑप्शन से, तो राइट आंसर इसका बी टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्वेश्चन नंबर 130 द डैश ऑप्शन प्लेस द टेक्स्ट स्लाइटली लोअर देन द नॉर्मल टेक्स्ट पोजीशन, राइट आंसर है सबस्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है अगर स्क्वायर लिखना है, ठीक है, यानी H2 वो लिखना है या H स्क्वायर लिखना है, कुछ भी लिखना है इस तरह का, ठीक है, तो इसके लिए सबस्क्रिप्ट का यूज होता है। क्वेश्चन 131 ऑन सेलेक्टिंग द फर्स्ट कैरेक्टर इन ऑल द वर्ड्स ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस विल द कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जितने भी वर्ड होंगे ना, इससे अगर ये ऑप्शन क्लिक करोगे तो जितने भी वर्ड होंगे वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन 132 द चेंज केस ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर द होम टैब इन द ग्रुप, किस ग्रुप में रहता है चेंज केस ऑप्शन, तो राइट आंसर इसका फॉन्ट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 133 टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, राइट आंसर इसका बी पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट कैन इंपोर्ट डैश टाइप्स ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट्स, राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी जो वर्ड क्या क्या इंपोर्ट कर सकता है कितने कितने तरह के इमेजेस को, तो गिफ में भी कर सकता है, जेपीजी में और बीएमपी में भी कर सकता है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 135 टू कॉपी एंड पेस्ट द इमेज इन MS वर्ड द ऑप्शन इज यूज्ड, कॉपी पेस्ट करना है तो क्या करोगे Ctrl+C Ctrl+V यूज करोगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। चलिए 136 देखते हैं द क्लिप आर्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर द टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, राइट आंसर इसका इंसर्ट में रहता है। क्वेश्चन 137 द वर्ड टेक्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर द टैब इन द अरेंज ग्रुप, राइट आंसर इसका डिज़ाइन फॉर्मेट, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 138 है डैश इनलार्ज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए लाइन टू ऑन एक्सटेंस दैट इज ड्रॉप डाउन बाई 2 or more लाइन, राइट आंसर इसका ड्रॉप टेक्स्ट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 द वर्ड आर्ट गैलरी हैज़ फॉन्ट स्टाइल टू चूज फ्रॉम, कितने फॉन्ट स्टाइल होते हैं वर्ड आर्ट गैलरी के पास, तो राइट आंसर इसके सी 30 फॉन्ट स्टाइल होते हैं। क्वेश्चन 140 द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग फॉर अ पिक्चर इज द फॉलोइंग, राइट आंसर है टॉप एंड बॉटम, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 141 यू कैन इंसर्ट डैश फाइल फॉर्मेट्स विद इन अ वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, PDF फाइल इंसर्ट कर सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट कर सकते हो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी क्या कर सकते हो फॉर्मेट इंसर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं टू एम्बेड एन एक्सेल स्प्रेडशीट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द इंसर्ट टाइप एंड क्लिक ऑन, राइट आंसर है इसका डी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143 इफ़ यू लाइक टू एडिट एन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट यू हैव टू
डैश ऑन इट, यानी अगर इमीडिएट डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना हो, एडिट करना होगा तो कहाँ पे क्लिक करना है, तो राइट आंसर आपको बी, डबल क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 144, टू इंसर्ट स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट, कनेक्टर एक्सेट्रा, क्लिक ऑन द ऑप्शन इन द इंसर्ट टाइप। इंसर्ट टाइप में जाएंगे, कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे जो कि बैनर्स, स्टार्स, कॉल आउट वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। तो राइट आंसर इसका शेप्स, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, यू कैन इंसर्ट अ सिंबल बाय क्लिकिंग ऑन द सिंबल ऑप्शंस प्रेजेंट अंडर द। सिंबल ऑप्शंस कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर है डी में होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है। 146 देखते हैं। द 3D रोटेशंस बटन इज प्रेजेंट अंडर द ड्रॉप डाउन मेन्यू। किस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंडर में रहता है 3D रोटेशन बटन, तो राइट आंसर इसका 3D इफेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए 44 देखते हैं, 147 देखते हैं। द डैश ऑप्शन इज यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो राइट आंसर इसका फॉन्ट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 148, द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग फॉर अ पिक्चर इज। अगर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है किसी पिक्चर के लिए, तो राइट आंसर है इन लाइन विथ टेक्स्ट, बी इज द राइट आंसर। 149, वर्ड 2010 ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेज ब्रेक ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी, पेज रहता है और टेक्स्ट रैपिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 150, इमेज कंप्रेशंस इज अ प्रोसेस ऑफ डैश द फाइल साइज ऑफ द डिजिटल इमेज एंड मेंटेनिंग द इमेज क्वालिटी। यानी इमेज कंप्रेशन क्या होता है, तो राइट आंसर है सी द राइट आंसर, रिड्यूसिंग। क्या रिड्यूस करता है, फाइल के साइज़ को रिड्यूस करता है और जो इमेज की क्वालिटी है ना उसको बरकरार रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग इमेज कंप्रेशन। क्वेश्चन 151, वर्ड प्रोसेस अलाउ द यूजर टू इंसर्ट लाइन्स, बेसिक जियोमेट्रिक शेप्स, एरोज, स्टार, बैनर्स एंड कॉल आउट इन द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन का यूज करके हम लोग ये सारी चीज़ें इंसर्ट करते हैं, तो राइट आंसर है डी, शेप्स। क्वेश्चन 152, सम ऑफ द ऑप्शन प्रेजेंट अंडर शेप फिल आर। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। पिक्चर होता है, टेक्सचर होता है और ग्रेडियंट होते हैं। क्वेश्चन 153, इफ़ यू एम्बेडेड एन ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंटली एंड हिज मे कॉज प्रॉब्लम इन ईमेलिंग द डॉक्यूमेंट एंड अटैचमेंट, तो राइट आंसर इसका इंक्रीज द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।